हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे असेंबली लैंग्वेज के बारे में। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असेंबली लैंग्वेज का मीनिंग अच्छे से समझने के लिए इसका एक एग्जांपल लेंगे। देन लास्ट में टॉपिक क्लोज करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ। इस वीडियो के रिलेटेड जो दूसरे टॉपिक्स हैं उसका टाइटल यहाँ पे आपको दिया गया है और इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं, तो अच्छे से समझने के लिए इन सारी वीडियोस को आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करें। तो स्टार्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज के मीनिंग के साथ। असेंबली लैंग्वेज एक इम्प्रूवमेंट है मशीन लैंग्वेज के ऊपर। तो मशीन लैंग्वेज जैसा हमने समझा कि इसमें 0 एंड 1 लैंग्वेज का यूज़ होता है, तो उसके ऊपर एक इम्प्रूवमेंट है असेंबली लैंग्वेज। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है मशीन लैंग्वेज क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश एब्रीविएशंस का यूज़ किया जाता है, जिसे कहा जाता है निमोनिक्स। निमोनिक्स के यूज़ से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के लिए बाइनरी सीक्वेंस को याद रखने में रिलीफ मिले। इसका मतलब ये है कि निमोनिक्स के यूज़ से अब हमें फ्रीडम मिली कि अब हमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को याद नहीं रखना है। अगर हम इन्हें याद नहीं भी करते हैं तब भी हम कंप्यूटर पे अपना काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एडिशन के लिए हमने ऐड का यूज़ किया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब का यूज़ किया, डिवीज़न के लिए DIV का यूज़ किया। इसके साथ असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम और ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाने लगा, जिसे कहते थे असेंबलर, जो ट्रांसलेट करता था इन निमोनिक्स को मशीन कोड में। अब जैसा मैंने बताया कि मशीन तो अपनी ही भाषा समझेगी, उसकी भाषा है 0 एंड 1। तो अगर आप यूज़ करते हैं निमोनिक्स का, तो इसमें एक ट्रांसलेटर था असेंबलर, जो इन निमोनिक्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करता था। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। 22 का बाइनरी कोड है 10110। इसी तरह 24 का बाइनरी कोड है 11000 और 46 का है 101110। एडिशन का बाइनरी कोड है ऐड। अब इसके लिए हमें कोई भी बाइनरी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम मशीन लैंग्वेज में लिखते थे। अब यहाँ पे हमने निमोनिक्स यूज़ किया, तो एडिशन के लिए हम ऐड करेंगे। तो अब हमें एडिशन करनी है 22 एंड 24 की, तो निमोनिक्स का यूज़ करेंगे। एडिशन के लिए हम ऐड लिख देंगे, 22 का बाइनरी कोड लिखेंगे, 24 का बाइनरी कोड लिखेंगे, देन हमारे पास सेम आउटपुट बाइनरी कोड में अवेलेबल हो जाएगा। तो आई थिंक कि अभी आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मशीन लैंग्वेज में जहाँ हम एडिशन के लिए भी एक बाइनरी कोड लिखते थे, असेंबली लैंग्वेज में हमें वो अब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपल लिख दिया ऐड। अब देखते हैं असेंबली लैंग्वेज की एडवांटेजेस। इसमें मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में लेस इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ी रिजल्ट लेने के लिए। तो अगर आपको किसी भी नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो यहाँ पे आपको लेस इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में। असेंबली लैंग्वेज को अभी भी यूज़ किया जाता है, तो स्टिल असेंबली लैंग्वेज कई ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पे अभी भी यूज़ में ली जाती है। असेंबली लैंग्वेज में मेमोरी लोकेशंस को भी ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब कौन सा डेटा कौन सी मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर्ड है, उसकी ट्रैकिंग भी असेंबली लैंग्वेज की हेल्प से कम हो गई थी। असेंबली लैंग्वेज स्पीड में फास्ट और लेस टाइम एक्वायर करती थी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। लास्ट, अब हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज की डिसएडवांटेजेस। बेशक असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के ऊपर एक एडवांटेज था, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा टाइम और एफर्ट लेता था कोड को लिखने के लिए। कम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट था अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी सी तो फ्रीडम मिली थी कि हम निमोनिक्स का यूज़ करेंगे, एडिशन के लिए हमें कोड नहीं लिखने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीज़न के लिए, लेकिन फिर भी नंबर्स के लिए अभी भी कोड लिखे जाते थे। असेंबली लैंग्वेज में लॉन्ग प्रोग्राम्स को कंप्यूटर में रन करने के लिए ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती थी। असेंबली लैंग्वेज भी मशीन लैंग्वेज की तरह ही डिपेंड होती थी मशीन के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया कि निमोनिक्स का यूज़ करके हमें थोड़ी फ्रीडम तो मिली थी, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा डिपेंडेंट मशीन लैंग्वेज पर ही रहना पड़ता था। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा।
इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।